रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे अहद में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सिवा नबी हाशिम में से किसी को कोई ओहदा न दिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा अपने ज़माना खिलाफत में अपने कबीले और ख़ानदान के किसी शख्स को सिरे से किसी मनसब पर मामूर न किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने 10 साला दौर खिलाफत में बनी अदी के सिर्फ एक शख्स को एक छोटे से ओहदे पर मुकर्रर किया और बहुत जल्द सबक दोष कर दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा को खौफ था कि अगर ये पॉलिसी बदल दी गई जो सख्त फितने का बायस होगी, इसलिए उन्होंने अपने तीनों मुतवक्के जानशीनों को बुलाकर हर एक से कहा, अगर मेरे बाद तुम खलीफा हो तो अपने कबीले के लोगों को अवाम की गर्दनों पर मुसल्लत न कर देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने शोरा को भी ये हिदायत की थी कि मुंतखब खलीफा अपने कबीले के साथ इम्तियाजी बर्ताव न करे, मगर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा रफ्ता रफ्ता इस पॉलिसी से हटते चले गए। उन्होंने बनु उमैया को कसरत से बड़े बड़े ओहदे दिए और बैतुल माल से अतिये दिए और दूसरे कबीले इसे तलखी के साथ महसूस करने लगे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा इनके नज़दीक ये सिला रहमी का तकाजा था। मिसाल के तौर पर उन्होंने अफ्रीका के माले गनीमत का पूरा खुम्स यानी 5 लाख दीनार मरवान बिन हकम को बख्श दिया। मौलाना शिबली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि ये याद रखना चाहिए कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने बैतुल माल के बारे में किफ़ायत शारी बरती। वो खिलाफत फारूकी की कामयाबी का बहुत बड़ा सबब थी। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की खिलाफत में लोगों ने अखीर में जो शोरिशें की, इसकी बड़ी वजह यह हुई कि जनाब मौसूफ ने बैतुल माल के मुतालिक ये फयाजाना बर्ताव किया, यानी अपने अजीज़ो अकारब को ज़ुल्क़ुरबा की बिना पर बड़ी बड़ी रकमें अता की। शेखुत तफसीर मौलाना अहद अली लाहौरी खुदामुद्दीन में लिखते हैं, ज़हरी ये फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने 12 साल खिलाफत की। 6 साल तक किसी को कोई शिकायत आपसे पैदा न हुई, बल्कि आपको कुरैश हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की निस्बत भी अच्छा समझते थे, क्योंकि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा के मिजाज में शिद्दत ज़्यादा थी। लेकिन फिर आपने नरमी बरती और अपने आज़ा व अक़रबा को आमिल बनाना शुरू कर दिया और मरवान को मुल्क अफ्रीका का खुम्स माफ़ कर दिया और अपने अक़रबा को बहुत सा सामान दे डाला और इसकी तावील में फरमाया, गो हज़रत अबू बकरो उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसा नहीं किया, मगर मैं हुक्म खुदा के मुआफ़िक सिला रहम करता हूँ। इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों में आपके खिलाफ शोरिश पैदा हो गई। उस्मान में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा जैसी इंतज़ामी काबिलियत न थी और उन्होंने अपने रिश्तेदारों को ओहदे दिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने रिश्तेदारों को एक पाई तक न दी, न कोई ओहदा दिया, हालांकि बनी अदी में बड़े काबिल लोग थे, मगर उस्मान इन जैसा ज़ुहद न था। उस्मान ने अपने रिश्तेदारों को नवाजने का जो इज्तिहाद किया वो गलत इज्तिहाद था। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को जो कुछ दिया वो दूसरों को न दिया। इमाम इब्न तैमिया ये अपने फतावा में लिखते हैं, सरकारी माल रिश्तेदारों को देना हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्तेदारों से नेक सुलूक नहीं था। फतावा इब्न तैमिया जिल्द 35 सफ़ा 23। इमाम इब्न हजर अल-इसाबा अस्साबा में लिखते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अफ्रीका से आने वाला 5 लाख दीनार का खुम्स मरवान को दे दिया। अल-इसाबा हा 4 223 से 224 तक। और जुमे की दूसरी आज़ान हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने शुरू कराई। निसाई किताबुल जुमा बाबुल आज़ान लिल जुमा।